Assalamu alaikum dear student 10th class. Today our topic is responsibilities in multi-user environment tasks in places like schools, offices or online systems. Many people may use the same computer. The operating system ensures the creation and management of the separate user account. Keep each user's files and information private. Share the computer resources fairly so that no one slows down the system functionality. प्रोटेक्ट शेयर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब वो कह रहे हैं कि हम स्कूल्स ऑफिसेज और ऑनलाइन सिस्टम्स में ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो एक ही कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, टीचर्स, डिफरेंट पर्सन्स एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इंश्योर करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि हर पर्सन का जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो प्राइवेट रहे। द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सेपरेट यूज़र अकाउंट, हर पर्सन का अकाउंट जो है यूज़र अकाउंट वो डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं अगर शेयर किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रिंटर या स्कैनर को शेयर कर रहे हो तो किसी भी सिस्टम की जो परफॉर्मेंसेज है वो उस पर इफेक्ट नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऐसे यूज़र जिनको हम एक्सेस नहीं देना चाह रहे, अपने सिस्टम पर एक्सेस नहीं देना चाह रहे, उनसे हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकें, मतलब पासवर्ड्स लगा के आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूज़र अकाउंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज सेपरेट अकाउंट फॉर डिफरेंट यूज़र ईच विद इट्स ऑन डेस्कटॉप फाइल सेटिंग एंड पासवर्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब आप डिफरेंट अकाउंट्स बना लेते हो डिफरेंट यूज़र्स के लिए, तो ये इसी तरह वो एक ऐसा ही सिस्टम बन जाता है कि हर पर्सन का एक अपना सिस्टम है और वो उसकी अपनी फाइल्स, अपनी सेटिंग्स और अपने ही पासवर्ड्स हैं जिसके थ्रू वो सिस्टम पे एक्सेस ले रहा है। जैसे कंप्यूटर लैब में स्टूडेंट्स को एक पासवर्ड असाइन किया जाता है, उस पासवर्ड के थ्रू वो सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन उनका कुछ क्राइटेरिया होता है कि उनको कौन कौन सी फाइल तक एक्सेस दी जाएगी। तो जिन फाइल्स तक उनको एक्सेस दी जाती है जो उनके रिलेटेड होते हैं, उसके अलावा जो बाकी फाइल्स हैं उनकी एक्सेस उनको नहीं दी जाती। ये बेसिकली अपने डाटा को, अपनी मैनेजमेंट को सिक्योर किया जाता है। जैसे अगर आप अकाउंट्स की बात करें तो मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं हमारे पास। स्टैंडर्ड अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड वो होता है कि जिसके अंदर आप पासवर्ड लगा के कनेक्ट हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट होती है उसके पास एक्सेस होती है। और गेस्ट एज अ स्टूडेंट जो है वो आप उसके अंदर अपना जो काम है वो कर सकते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। द आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वे हाउ इट्स पार्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ दे वर्क टुगेदर। ईच पार्ट हैज अ स्पेशल रोल एंड टुगेदर दे मेक द कंप्यूटर वर्क स्मूथली। जस्ट लाइक अ स्कूल हैज डिफरेंट डिपार्टमेंट दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ड्यूटीज बट वर्क टुगेदर फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ स्कूल। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम इसी तरह है कि वो तमाम के तमाम जितने भी हमारा सिस्टम है उसके जितने पार्ट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड करता है और बताता है कि वो कैसे मिलकर काम करते हैं। जैसे अगर हम एक स्कूल की बात करें तो एक स्कूल के मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट का मकसद क्या है? स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। और इसी तरह वो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है वो मिलकर एक स्कूल को सक्सेसफुल बना रहे हैं, एक सिस्टम को सक्सेसफुल बना। इसी तरह जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर सिस्टम की सारी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। अगर इसकी बात की जाए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स की, तो कर्नल और शेल दो हमारे पास इसके मेन कंपोनेंट हैं। कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दे डायरेक्टली कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सच एज द सीपीयू, memory and devices. It decide how and when different program can use this resource. कर्नल जो बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर पार्ट है जो डायरेक्टली कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को, जैसे कि सीपीयू है, मेमोरी है और डिफरेंट डिवाइसेस है जो सारी की सारी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करती है। ये बताता है कि कंप्यूटर सिस्टम ने कब और कैसे किस काम को परफॉर्म करवाना है, किसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, कहाँ डाटा को शेयर किया जाएगा और कैसे रिसीव किया जाएगा। Example, when you open a file, the kernel manages the process of reading it from the hard drive and sending it to the screen. Like engine of a car work is kernel and accessories like steering wheels, dashboard is a shell. अब आप एक फाइल को ओपन करते हैं तो आप बेसिकली जैसे ही वो फाइल को ओपन करते हैं आप क्लिक करते हैं और फाइल ओपन हो जाती है, लेकिन उसकी बैक एंड पे पूरी जो कंट्रोल है, फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है वो कर्नल जो है, उसकी की सारी फंक्शनैलिटी को मैनेज और कंट्रोल करता है। शेल क्या है? शेल इज द आउटर पार्ट ऑफ द ओएस। शेल बेसिकली हमारे पास कर्नल का आउटर पार्ट है। कर्नल कोर पार्ट है और शेल आउटर पार्ट है जो ऑपरेटिंग ये यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। यूजर्स कौन होते हैं? जो कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहे हैं, जैसे वी आर द यूजर, वी आर यूजिंग कंप्यूटर, दैट्स व्हाई वी आर यूजर।
इट रिसीव्स कमांड फ्रॉम द यूजर एंड पासिस देम टू द कर्नल। ये यूजर से कमांड को रिसीव करता है और कर्नल को कमांड जो है वो सेंड कर देता है। ग्राफिकल शेल, कमांड लाइन शेल। अब दो कैटेगरीज है हमारे पास शेल की, ग्राफिकल शेल और कमांड लाइन शेल। ग्राफिकल शेल लाइक विंडो डेस्कटॉप वेयर यू क्लिक आइकन एंड यूज मेन्यूज। ग्राफिकल शेल क्या है कि आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है बेसिकली। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन जैसे ही अपना कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसके डिफरेंट आइकन्स आपको ऑन द स्क्रीन शो हो रहे होते हैं। वो जो आइकन्स है, आप जिस आइकन पे क्लिक करते हैं उसके मेन्यूज आपको प्रेजेंट किए जाते हैं, वो हमारे पास ग्राफिकल शेल। नेक्स्ट है कमांड लाइन शेल लाइक द कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल आर वेयर यू टाइप इंस्ट्रक्शन। अब कमांड लाइन शेल क्या है, ये बेसिकली कमांड्स देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो यूजर्स कमांड्स देते हैं वो कमांड्स, फॉर एग्जांपल अगर आप कीबोर्ड से कमांड दे रहे हैं या आप माउस को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी इनपुट डिवाइस को आप यूज़ कर रहे हैं कमांड्स देने के लिए, तो कमांड लाइन शेल क्या करते हैं, उसके कमांड्स को टाइप करते हैं कि कहाँ पर उसको टाइप किया जाए और कहाँ पर उसे स्टोर किया जाए। ये टॉपिक आपने अच्छे से करना है। इसके अंदर क्वेश्चंस, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मल्टी यूजर इन्वायरमेंट टास्क, और व्हाट आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन चीज़ों के, उसके क्या कंपोनेंट्स क्या है, वो किस चीज़ को इंश्योर करता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर अकाउंट। आप यूजर अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन बन सकता है, हाउ वी कैन क्रिएट एंड मैनेज यूजर अकाउंट। एक्सप्लेन आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने इसकी आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल वर्सेस शेल और इसकी ये डायग्राम, यहाँ तक आपने ये टॉपिक करना है।